हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज का मेरे ट्रेड कैंसिल करेंगे। तो आज के दिन का मेरा सिर्फ यहाँ पे दो ट्रेड थे। एक सुबह मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 9:30 बजे, ठीक है। और इधर मैंने 419 रुपये में 52,000 की कॉल ली थी। और इसको मैंने यहाँ पे 400 रुपये में यहाँ पे कट कर दिया था 2.5 मिनट 2 मिनट बाद ही यहाँ पर 400 रुपये में। तो यहाँ पे 19 रुपये का मैंने 19-20 रुपये का स्टॉप लॉस दिया और क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ 25% थी इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। इस ट्रेड में सिर्फ 25% क्वांटिटी थी यहाँ पर, ये वाला जो ट्रेड है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वापस से ये ट्रेड लिया है, 52,000 कॉल ली है, पर यहाँ पे 10:30 बजे ली है। और यहाँ पे 10:30 से लेकर के मैंने इसको 10:41 पे थोड़ी क्वांटिटी कट करी और फिर फाइनली सारा प्रॉफिट बुक किया 10:48 पर। और आप देख सकते हो 518 पे लिया था, इसको 652 पे बुक किया। यहाँ पे मैंने 40% प्रॉफिट बुक किया, अपना बचा हुआ 60% प्रॉफिट मैंने 703 रुपये पे बुक किया, ठीक है। और यहाँ पे जो पोजीशन साइजिंग थी वो 100% पोजीशन साइजिंग थी। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पोजीशन जो मैं लेता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर वो ली थी। यहाँ पे 100% पोजीशन साइजिंग थी मेरी इस ट्रेड के अंदर, यहाँ पे सिर्फ 25%। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, ये पोजीशन साइजिंग से बहुत फर्क पड़ता है कि कब पोजीशन साइजिंग सही होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कब ज़्यादा और कब कम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेट टू नेट में आज मेरे को 100% क्वांटिटी पे अपनी बैंक निफ्टी की यहाँ पर 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 160 रुपीज़ का नेट टू नेट में आज के दिन पे मुझे प्रॉफिट हुआ है 100% बैंक निफ्टी क्वांटिटी पे जो मैं लेता हूँ अपनी कैपिटल पर, ठीक है। तो अब फिर उस पर चार्ट पे चलते हैं, बात करते हैं मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था और क्या इसके पीछे की एनालिसिस थी। तो यहाँ पर ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो आप लोग देख सकते हो। इसको मैं एक बार रीसेट कर लूँ, हाँ। तो ये कल के दिन का, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये देखो कल के दिन का चार्ट, ठीक है। कल के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ नहीं किया, यहाँ पे फुल टाइम कंसोलिडेट करता था, पूरा साइडवेज मार्केट था, ठीक है। इस जगह पे मार्केट ने एक रेंज में आई थी, अप साइड में ये रेंज बना ली थी 52,300 की, और नीचे साइड में ये रेंज थी। और ऊपर की साइड में ही रेंज में ऑब्वियसली इंटरेस्ट था, नीचे की साइड में तो था नहीं। सुबह सुबह मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, ठीक है। तो जो मैंने ट्रेड लिया था वो आई थिंक सो कहीं मेरे को ये एग्जैक्टली याद तो नहीं, 9:30 बजे के आई थिंक सो ये वाली कैंडल के अंदर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है शायद। इस कैंडल के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, सॉरी ये ग्रीन कैंडल नहीं, इसकी अगली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल में तो ओ सॉरी नहीं नहीं, हाँ ये रेड कैंडल में मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया अपना, ठीक है। 9:30 बजे के यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो इसमें क्या होता है, मार्केट कैंडल नीचे बनी, रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही थी, तब मैंने ट्रेड लिया और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आज ट्रेंड देगा ऐसा ऊपर साइड में। तो मैंने वो 419 रुपये पे लिया था उस टाइम पे, अगर आप देखोगे तो। और पर क्या हुआ, मार्केट वापस से नीचे डिप दे दिया इस वाली कैंडल के अंदर। तो मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पे मैंने लगाया था इस कैंडल का लो, वही स्टॉप लॉस हंट हो गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा 19 रुपये का स्टॉप लॉस गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर मैंने वेट किया, मार्केट ऊपर गया, अगली कैंडल में ही मार्केट रिवर्स होकर ऊपर निकल गया था, ठीक है। तो प्रीमियम बढ़ गए थे, मेरा एनालिसिस सही था, बट वही है कि मार्केट ने इस वाली कैंडल के अंदर थोड़ा ट्रैप कर दिया मेरे को, मेरा स्टॉप लॉस खा गया। उसके बाद निकल गया, फिर मैं शांति से बैठ गया। मैंने कहा कि अब जो मेरे को मेन लेना है वो मैं बाद में ही लूँगा। और यहाँ पर जब अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जो कि इसने किया, इसने एग्जैक्टली यहाँ से अगर आप देखो सुबह से ही डायरेक्शनल हो गया था और यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, और एक कंसोलिडेशन करके जैसे ही इसने ब्रेक किया इस रेंज को, आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे ट्रेंड दिया अप साइड में इसने, ठीक है। तो बट मैंने जो एंट्री बनाई थी वो यहाँ पे समवेयर कहीं आई थिंक सो इस वाली कैंडल के अंदर बनाई थी मैंने एंट्री। ये जो कैंडल है डोजी काइंड ऑफ कैंडल, अगर आपको दिख रही हो तो, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस मेरा जो बन रहा था वो मैंने इस स्विंग के नीचे की स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस था। एंट्री मेरी इस कैंडल में हुई थी यहाँ पर, ठीक है, समवेयर टॉप पर ये एंट्री हुई थी। इसका ये ट्रेड लॉस में चल रहा था, फिर इसका एकदम से इस वाली कैंडल ने इतना तेज स्पाइक दिया, 1 मिनट के अंदर ही प्रीमियम बहुत बढ़ गए थे इसके अंदर, ठीक है। तो हम सीधा चार्ट पे चलेंगे प्रीमियम के, उस पर आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। और मैंने एग्जिट जो करी है वो मैंने इस रेड कैंडल पे करी है, तो ऑब्वियसली वो आपको दिख ही रहा है कि मार्केट मतलब यहाँ पे टॉप लगा के नीचे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी थी। क्योंकि ये आप दिख रहा है कि एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है इतने बड़े ट्रेंड, शार्प ट्रेंड के बाद, तो एक डिप आना था उसका, से धीरे 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 करके और ऊपर चला गया, वो अलग बात है। बट इतनी जल्दी प्रीमियम बढ़ना ऑप्शन बैंक में, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट लेके जाओगे कि इतना देर तक कोई होल्ड नहीं करने वाला, ठीक है। तो हम सीधा चार्ट पे चलते हैं और 52,000 की कॉल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये आप ये यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम के चार्ट पे कि मैंने इसी कैंडल में लिया था यहाँ पर, ये आपको दिख रही है, इसी कैंडल में लिया था। इधर मेरा स्टॉप लॉस चला गया था, मैंने 420 पे एंट्री नहीं थी, 400 पे मेरा स्टॉप लॉस चला था क्योंकि ये प्रीमियम और नीचे आ गया था उसके, ठीक है। 400 का स्टॉप लॉस बन रहा था और नीचे आ गया था, फिर अगली कैंडल में इसने ऊपर की साइड में दे दिया। अब यहाँ पे कहता है जो 500 के एरिया है ये प्रीमियम के चार्ट में, यहाँ पे मैं चाहता था कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, और मार्केट ने एक्जैक्टली वही पैटर्न बनाया। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने 100% क्वांटिटी आप देखो मैंने जिस कैंडल में इवन एंट्री बनाई है वो कैंडल नेगेटिव बनी है, बट मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली समवेयर इस जोन का नीचे डाउन साइड में यहाँ पे था, जो कि समवेयर आई थिंक सो 480 के करीब का बन रहा था मेरे ख्याल, 480, मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा ही बन रहा था। बट
ये था कि इसका टारगेट भी बड़ा ही था, तो क्योंकि यहाँ से निकलता तो मेरा एक्सपेक्टेशन थी ये 700 रुपये तक ये प्रीमियम जाएगा। मेरा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट 700 रुपीज़ का था और वही हुआ। आप देखो उसके बाद ये यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी, मेरा ट्रेड लॉस में था इस टाइम पर। अगली कैंडल में यहीं घूमता रहा, उसके बाद एकदम से इसने इतना बड़ा स्पाइक दिया और ये प्रीमियम सीधा आप देख सकते हो यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो ये इस कैंडल में 700 रुपये तक गया था। मैंने बीच में यहाँ पे थोड़ा सा 40% प्रॉफिट, अपनी 40% क्वांटिटी ऑफलोड करती थी, यहाँ पे 40% प्रॉफिट बुक कर लिया था इस जगह पर। वो 700 के पास जब पहुंचा था तभी मैंने कर लिया था, वो 652 पे मार्केट पे एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद मैंने होल्ड किया, यहाँ तक मैंने होल्ड किया। उसका जब ये नीचे आया तो ट्रेलिंग करते हुए मैं 700 के पास ही वापस से अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी बुक करके चला गया। उसके बाद ये वापस नीचे आया 600 के आसपास और फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो ये ऊपर चला गया प्रीमियम। बट मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी, अगर ये और यहाँ से ऊपर निकल जाता ऐसे करके 800 के लमसम में और ऊपर निकलता तो मैं यहाँ पे अपना रिमेनिंग क्वांटिटी बुक करने वाला था। वही मेरा था एक्सपेक्टेशन। बट ये है कि यहाँ तक बाद में आया, ये उस टाइम पे निकला तो और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। बट अभी भी अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट हुआ एक्सपायरी में। मतलब जिसे बोलते हैं ना गामा ब्लास्ट, ये गामा ब्लास्ट वाली चीज़ यही होती है कि गामा यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और एकदम से मार्केट ने यहाँ पे बहुत तेजी से स्पाइक दिया। मतलब 1 मिनट के अंदर आप देखो ना, इतना बड़ा स्पाइक आया था कैंडल के अंदर, 100-150 पॉइंट का 1 मिनट के अंदर ही आ गया था मेरे ख्याल स्पाइक। और इसके पीछे एनालिसिस क्या थी वो मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ कि मतलब ये प्रीमियम के चार्ट में कि टारगेट वगैरह ये सब कुछ। तो आप यहाँ पे वो चीज़ देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और आपको दिख रहा है कि देखो ऑप्शन की जो राइटिंग हुई है ना, सबसे बड़े स्टॉप लॉस जो लगे हैं वो इस रेंज में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रेंज में मतलब क्या कि इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना, बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लगे हुए हैं स्टॉप लॉस मेजर इस जोन के ऊपर लगे हैं। मतलब 500 का ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन पे मेजर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ये प्रीमियम टूटेगा। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे राइटिंग करी 52,000 की कॉल की, ये राउंड लेवल है। ठीक है, डीप इन द मनी मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, तो इसकी जो वो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर बड़े प्लेयर के स्टॉप लॉस है। अब आज सुबह क्या मार्केट करता है, पहले तो मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसने जब यही रेंज निकाली तो यहाँ पे थोड़ा एक मूवमेंट देगा। 500 तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो इसने स्टॉप लॉस करके बाद में मूवमेंट दिया। फिर उसके बाद मेरा क्या था कि भाई अब मार्केट काफ़ी शार्पली यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, तो अब मैं जो ट्रेड लूँगा यहाँ पर तो वो मैं कंसोलिडेशन के बाद लूँगा। तो उसने आपने देखा 5 मिनट में कंसोलिडेशन, 15 मिनट में कंसोलिडेशन किया और जैसे ही इसने 500 को ब्रेक किया है उसके बाद आप देख सकते हो सीधा स्पाइक 700 के आसपास ये टारगेट पे गया और उसके लिए यहाँ से और ऊपर बाद में गया है। ठीक है, बना के टाइम फ्रेम में। बट मेरा टारगेट जो था वो 700 का इसलिए ही था, तो यहाँ पे मैंने बुक किया इस टारगेट के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।